Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड का क्लास 10 का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 राजनीतिक दल। और ये झारखंड बोर्ड के टर्म 2 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और सीबीएसई के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। टर्म 2 के दोनों के ही सिलेबस में ये चैप्टर दिया हुआ है, तो ये रिवीजन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैक बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और ये आपका तीसरा क्लास है और इससे पहले मैंने 2 क्लास बना दी है, जिन्होंने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, पहले मैंने बात कर दिया था पार्टियों के बारे में। मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर दिया था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में, जिसको भाजपा बोला जाता है। तो देखिए, तत्कालीन भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। ठीक है। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हिंदुत्व इसकी उत्पत्ति का मूल तत्व है। आगे चलते, यह पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। आगे चलते देखते हैं, यह सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में भी है। चलिए आगे चलते हैं। कमल फूल इसका चुनाव चिन्ह। आपको पता है कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल फूल है और ये आपकी उसके कुछ विशेषता मैंने जो बताया आपको कि वो लोग जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल कैटेगरी में रखने के खिलाफ है। और जैसा कि अभी 35 डे हटा दिया गया है, जिससे अब वहां पे कोई भी आदमी जाके बच सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें कि इसका छाप क्या है। आपका कमल का फूल इसका छाप है और साथ ही साथ ये सबको एक नागरिकता की बात करती है। देखिए, ये सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिकता संहिता बनाने और धर्मांतर पर रोक लगाने के पक्ष में भी है ये सरकार। ठीक है ना। तो जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं लोग बहुजन समाज पार्टी, जिसको भाजपा बोलते हैं, तो कांसी नाम के नेतृत्व में 1984 में गठित किया गया। किसको? बहुजन समाज पार्टी को। ठीक है। बहुजन समाज जिसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल है। यह पार्टी इन लोगों के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। आगे चलते, हाथी इसका चुनाव चिन्ह। ठीक है, आगे चलते, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको मार्क्सवादी बोलते हैं, सीपीआई। ठीक है ना। तो गठन 1964 में किया गया इसका। ठीक है, मार्क्सवाद यानी लेनिनवाद में विश्वास था इन लोगों का। ठीक है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन करता है और साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता का विरोध करता है। ठीक है, हथौड़ा और दरांती इसका चुनाव चिन्ह। तो ये आपका 2 पार्टी थे, तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें इनको। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है ना, सीपीआई जिसको बोलते हैं। तो 1925 में गठित किया गया इसको। ठीक है, सीपीआई को। और मार्क्सवादी, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में विश्वास था इन लोगों का। ठीक है, और अलगाववादी और सांप्रदायिकता का विरोधी भी थे ये लोग। और साथ ही साथ मकई की बाल एवं हसुआ इसका चुनाव चिन्ह। आगे चलते, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, एनसीपी जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। कांग्रेस पार्टी में 1999 के विभाजन के बाद इसकी स्थापना हुई है। इस पार्टी की आस्था लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समानता, सामाजिक न्याय और संघवाद में है। साथ ही साथ रेखीय घड़ी इसका चुनाव चिन्ह है। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको एआईटीसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना किससे की थी? ममता बनर्जी के नेतृत्व में 1998 में किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल का भी सीएम ममता बनर्जी ही है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद मूल उद्देश्य है इसका। और इसे साल 2016 में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दिया गया। फूल और घास इसका चुनाव चिन्ह है। आगे चलते, क्षेत्रीय पार्टियों का उदय। पिछले 3 दशकों में कई क्षेत्रीय पार्टियों का महत्व बढ़ा है। यह भारत में लोकतंत्र के फैलाव और उसकी गहरी होती जड़ों को दर्शाता है। कुछ क्षेत्रीय नेता अपने अपने राज्यों में काफी शक्तिशाली। समाजवादी पार्टी जैसे वो अपने क्षेत्र में है आपका बीजू जनता दल, एआईडीएमके, डीएमके आदि क्षेत्रीय पार्टी के उदाहरण है आपका।
समाजवादी पार्टी आप जानते हैं कहाँ पे है, आपका यूपी में है, ठीक है। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां क्या क्या है, ठीक है। तो पहला तो आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है उन लोगों में, साथ ही साथ वंशानुगत उत्तराधिकारी की चुनौती भी है उन लोगों के साथ, और धन और बल की बढ़ती भूमिका है, और स्पष्ट नीतियों का भी अभाव है। तो इसको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं पार्टियों को कैसे सुधारा जा सकता है। तो पहले निर्वाचित विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया। देखिए, विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया, और नए कानून के अनुसार यदि कोई विधायक या सांसद दल बदलता है तो विधायक या सांसद को अपनी सीट भी गंवानी होगी। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पैसे और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए आदेश पारित जारी किया है। और फिर देखते हैं, चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए अपना संगठनात्मक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना भी जरूरी बना दिया। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं राजनीतिक दलों में सुधार के कुछ सुझाव। तो राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक राजनीतिक दल एक खास संख्या या 1/3 महिला उम्मीदवारों को टिकट दे। चुनाव का खर्च राज्य सरकार, ठीक है। और दो अन्य तरीके भी है जिनके द्वारा राजनीतिक दलों में सुधार किया जा सकता है। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। तो ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये आपका झारखंड बोर्ड के क्लास 10 के और सीबीएसई के क्लास 10 के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको देखना ना भूलिए आप लोग, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।